हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाद 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं 21 मई की विकैबुलरी। और मैं आपको पिछली जितनी भी विकैबुलरीज अभी तक एग्जाम्स में जो मेमोरी बेस हम लोग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आकर के अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं, उन्हें जो थोड़ा बहुत याद है उसके बेसिस पर जो हम विकैबुलरी कर रहे हैं उनका रिविजन भी करवा देंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली हुई है बेटा, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, तो बच्चे जो मुझे बता रहे हैं रिव्यूज़ जो उनको थोड़ा बहुत याद है, उसके क्लोज टू ऑप्शंस में आप ये विकैबुलरी पढ़ रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर बच्चों को आप नोटिस करोगे या उनके रिव्यूज़ पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बच्चे आपको बता रहे हैं दैट द वर्ड्स आर रिपीटिंग एज वेल, राइट। सो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है आप लोगों के लिए। और बाकी मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा कि 21 मई का मैं करवा रही हूँ, 22 का नहीं करवा रही हूँ। आप ज़रूर ये सोच रहे होगे कि मैम 22 का क्यों नहीं करवा रही है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि अभी तक मेरे पास कोई बच्चे का रिव्यू नहीं आया 22 का। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि पेपर ना हो। अगर ऐसा रहा है कि आप में से किसी भी बच्चे का पेपर था सुबह वाली शिफ्ट में, तो मुझे आप इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हो अपने क्वेश्चंस के साथ और अपनी शिफ्ट्स के साथ। बाकी सेकंड शिफ्ट का हम वेट कर रहे हैं, लेट्स सी जब बच्चों का एग्जाम हो जाता है तो किस तरह के क्वेश्चंस आए होते हैं, या आज पेपर होगा भी या नहीं। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा है बेटा जो 22 में की शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 का पेपर दे करके आए, वो प्लीज़ यहाँ पर अपना रिव्यू ज़रूर देना। इट्स गोना हेल्प अ लॉट एवरीवन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस। हमारे पास यहाँ पर विकैबुलरी है, तो 21 मई के क्वेश्चंस करेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। तो मैंने आप अगर नोटिस करोगे तो इनका डिवीजन कर रखा है, मतलब कौन से कैटेगरी के वर्ड्स पूछे गए हैं उनको डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास वर्ड लिखा हुआ है। पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स आपके एग्जाम्स में आए थे, जैसे एक कन्वाइवियल वर्ड आया था। कौन वर्ड कहीं पर भी लिखा होता है ना, तो उसका मतलब होता है विद, टुगेदर, है ना। यहाँ पर कभी कभी थॉरली के सेंस में भी यूज़ होता है। तो कनेक्शन आए, है ना, कनेक्टिंग आए, कनेक्टर आए, है ना, या फिर कंजीनियल आए। कौन वर्ड कभी भी आए तो वो टुगेदरनेस को दिखाते हैं, याद रखिएगा। तो कन्वाइवियल मतलब फ्रेंडली, सोशेबल, लाइवली, एमिएबल, है ना, या फिर आप ये भी बोल सकते हो उसको एमिकेबल, ग्रेगेरियस, है ना। इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। विवेशियस का मतलब someone who's looking very energetic, enthusiastic, vigorous, zestful, soulful, scintillating, है ना, बहुत जान दिखाई दे रही हो, lively दिखाई दे रहा हो। So attractively, lively and animated, और ये स्पेशली वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज वेलियंट। वेल वर्ड आपके पास यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब होता है ब्रेव और करेजियस। तो वेल वर्ड हमेशा वेल, वेलर, है ना, ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो ब्रेव, करेज, बोल्डनेस, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। इसका ऑपोजिट बन जाता है टिमिड, मीक, है ना, जैसे दब्बू आप बोलते हो, या कावर्ड भी बोल सकते हो। वर्चुअस वर्ड आता है। वर कभी भी आएगा तो वो ट्रूथफुलनेस को दिखाएगा, है ना। तो वर्चुअस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हैविंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। इंसान कभी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा अच्छी बातें करेगा, विजडम की बातें करेगा। यहाँ पे लोक्वेशियस वर्ड था तो वो रिपीटेड था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो लोक्वेशियस का मतलब बात नहीं होता, आपको ये पता है। विंसम ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ, रिविजन भी कर रहे हो आप। तो विंसम जो आपका दिल जीत ले, है ना, समवन हु इज वेरी चार्मिंग एंड वेरी स्वीट इन नेचर, बड़ा इनोसेंट सा, प्यारा सा और दिल जीतने वाला इंसान होता है। जोवियल, जोव वर्ड आपका, है ना, मजाक के लिए यूज़ होता है। सो अगर आप मॉक कर रहे हो किसी के ऊपर, या फिर एक ऐसा इंसान जो हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, उसको आप बोलते हो जोवियल। जोवियल, जॉली, है ना, खुश मिजाज। नेक्स्ट वर्ड इज प्रूडेंट। प्रूडेंट या एर्यूडाइट ऐसे लोग होते हैं जो बहुत वाइज होते हैं, सिगेशियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान जिन्हें आप बोलते हो, विटी भी बोल सकते हो। तो वाइज, केयरफुल एंड प्रैक्टिकल दे कैन कंसिडर। जेंटल, जेंटील एक जैसा ही लर्न कर लो। तो जेंटील का मतलब पोलाइट होता है, रिफाइंड होता है और रिस्पेक्टेबल होता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वर्चुसो। देखो वर्ड मैंने आप लोगों को बताया ना, वर्ड ट्रूथफुलनेस के लिए होता है। तो वर्चुसो अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक और अनदर आर्टिस्टिक परसूट, उसके लिए यूज़ होता है वर्ड वर्चुसो। अगर आप किसी बिजनेस में एक्सपीरियंसड हो तो आप वेटरन हो, ठीक है ना। अगर आप मतलब आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, या फिर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप जजमेंट कर सकते हो इन दीज फील्ड्स, तो इसके लिए आपको कोनोइजर भी बोला जा सकता है। कॉफियर जो बाल बनाता है, शॉफर जो प्राइवेट गाड़ी चलाता है। सोफिस्टिकेटेड एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बड़ा सीरियस होता है, मतलब सिविलाइज्ड होता है, वेल कल्चर्ड आपको दिखाई दे, रिफाइंड दिखाई दे, है ना, वाइज दिखाई दे। वैसे कई बार सोफिस्टिकेटेड वर्ड नेगेटिव सेंस में भी यूज़ कर लिया जाता है। कुछ नेगेटिव ट्रेट और बिहेवियर्स देख लो, यहाँ पे ऑब्नॉक्शियस लिखा हुआ है। ऑब्नॉक्शियस, है ना, मतलब नाक मुंह बना लो जिसको देख करके आप, है ना, या जो दूसरों को देख करके नाक मुंह बनाता रहे, तो दैट इज नोन एज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और ऑफेंसिव। टेसिटर्न बहुत कम बोलता है कि नहीं बोलता है। रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, है ना, इसको आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हो। और आपको मैं बता दूं एक और वर्ड होता है लेकोनिक। लेकोनिक कम शब्दों में अपने बातों को कंप्लीट करता है।
प्रिटेंशियस प्रिटेंड वर्ड से बना हुआ, इसका मतलब होता है दिखावा करना, ट्राइंग टू इम्प्रेस बाय इफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन इट इज़ एक्चुअली पजेस्ड। तो पॉम्पस भी बोल सकते हो, पॉम्पी ओम्पी, है ना, बोलते नहीं है कोई अगर इंसान अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है जितना वो है भी नहीं, तो उसको बोलोगे यू पॉम्पी ओम्पी विचित्र भद्दे इंसान, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, मतलब एरोगेंट मत बनो, ह्यूब्रिस मत शो करो, हॉटी मत हो, ठीक है, प्राउडी मत बनो, बी हम्बल, बी मॉडेस्ट, बी डाउन टू अर्थ। इसके अलावा इम्पोस्टर वर्ड भी आपका थोड़ा दिखावटी इंसान के लिए यूज़ होता है, बहरूपिये के लिए यूज़ करते हो आप, और एक हिपोक्रेट भी यूज़ कर सकते हो जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और हो, तो दोगले इंसान को बोलते हैं। चर्लिशली वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड सर्ली वे, जो थोड़ा सा खड़ूस दिखाई दे और डोमिनेंट हो। ऑफिशियस वर्ड लिखा हुआ है, ऑफिशियस का मतलब होता है मिडलसम, ऑफरिंग अनवांटेड हेल्प और सर्विसेज। कोई भी अगर आपको हेल्प दे रहा है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, और दैट टू अनवांटेड, दैट इज नोन एज ऑफिशियल। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रक्युलेंट। ट्रक्युलेंट का मतलब है अग्रेसिवली डिफाइंड और कम्बैटिव। आपने मना कर दिया, नहीं तो नहीं, आई विल नॉट फॉलो योर रूल, आई वोंट ओबे योर रूल, वो भी बहुत गुस्से में रहता है, कह दिया तो कह दिया, मैं नहीं मानूंगा किसी की बात, है ना, तो ये डोमिनेटिंग होता है, ये दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, इसको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, है ना। फास्टिडियस पर्सनालिटी भी ट्रक्युलेंट हो सकते हैं, आप बोल सकते हो, क्योंकि उनको ना किसी की चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी चीज़ में वो खुशी नहीं होते। ऑब्ट्रूसिव लिखा हुआ है, नोटिसेबल और प्रोमिनेंट इन एन अनवेलकम और इंट्रूसिव वे। कोई चीज़ नोटिस करी जा रही है ना, और प्रोमिनेंट भी है, फेमस भी है, लेकिन पीपल आर नॉट लाइकिंग इट। जैसे अगर मैं बोलूँ हिटलर, हिटलर को एवरीवन नोटिस्ड, है ना, एंड ही वाज प्रोमिनेंट ऑल्सो, बट दैट टू नोबडी वाज लाइकिंग हिम, ठीक है। तो रिमेंबर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फेमस का उल्टा अगर आपके पास कोई वर्ड लिखने के लिए आ जाए तो उसको आप बोलते हो नोटोरियस, जिसे कुख्यात बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है रिपग्नेंट। इसका मतलब है एक्सट्रीमली डिसटेस्टफुल और अनएक्सेप्टेबल, जो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी ना लगी हो, इंसिपिड भी बोल सकते हो। एक्रेमनियस वर्ड लिखा हुआ है, एक्रेमनी वर्ड पढ़ाया हुआ था मेरा। अक्राय बेबी अगर आप हो तो हमेशा गुस्से में दिखाई देते हो, है ना, बदतमीजी करते हुए दिखाई देते हो, सो क्राई बेबी, ऑलवेज क्राई। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है अबॉरेंट। इसका मतलब है इंस्पायरिंग डिसगस्ट एंड लोथिंग, जो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बुरा करते हुए आपको दिखाई दे, है ना, मतलब इसकी कोई अच्छी इमेज नहीं होती है, बस ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। तो अबॉरेंट को आप बोल सकते हो दैट मेक्स यू फील हेट, डिसगस्ट, छी, ऐसे करके आप बोलोगे, है ना, लाइक दैट। तो लोथ वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक LOATH वर्ड होता है और एक LOATHE वर्ड होता है। कोई मुझे बताएगा इसमें से दोनों में डिफरेंस क्या होता है? LOATH लोथ और एक LOATH लोथ, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? LOATHE लोथ का मतलब होता है हेट करना किसी को, लेकिन LOATH लोथ का मतलब होता है नॉट विलिंग टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए इच्छुक ना होना। तो ये आपके होमोनिम्स होमोफोन्स में एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इग्नोमिनियस। इसका मतलब है डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस और शेम। अगर आप डिजर्व करते हो या कुछ ऐसी हरकत कर रहे हो, है ना, जिससे आपको पब्लिक डिस्ग्रेस या शेम मिले, सो यू कैन बी सेड एज दिस। नेक्स्ट वर्ड इज कम्युनिकेशन और स्पीच से रिलेटेड है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ वर्बोस। वर्बोस ओवर बोलता है ना, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करता है। वॉल्यूबल भी बंदा होता है, ये भी अपने शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके जो शब्द होते हैं ना, मतलब बीरबल से कनेक्ट कर सकते हो आप इसको। लेकिन वर्बोस थोड़ा बड़बोला होता है, क्योंकि मैं बोलती नहीं लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ, लाइक बसंती, राइट ना। सक्सेंट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है ब्रीफ, क्लियर, है ना, मतलब एक्सप्लिकेबल है या फिर एक्सप्रेस्ड अच्छे से किया गया है, कंसाइज्ड है, उसको बोलते हो। एम्बिग्विटी, एम्बी, एम्फी कभी भी वर्ड आता है तो वो कन्फ्यूजन को दिखाता है, तो अनसर्टेनिटी के लिए यूज़ होता है। ऑब्स्क्योर भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर वर्ड आप। नेक्स्ट वर्ड इज इलॉक्वेंट। लॉक्वा वर्ड से आया हुआ है, तो आर्टिकुलेट बोल सकते हो, गिफ्ट ऑफ गैब मिला हुआ बोल सकते हो आप, है ना। एक ऐसा इंसान जिसके पास गिफ्ट ऑफ गैब है या फिर वो आर्टिकुलेट है, तो उसको बोलते हो आप इलॉक्वेंट, बोलने में बहुत अच्छा है, तो बहुत फ्लुएंट होती है इसकी स्पीच, लोगों को कन्विंस आसानी से कर लेता है। न्यूट्रल और कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी बिहेवियर में चले जाते हैं। एम्बिवेलेंट वर्ड आया था। अगर आपके अंदर मिक्स फीलिंग्स और कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज़ रहते हैं, मैं इसे शादी करूं या ना करूं, मुझे करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, है ना, मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस तरह के अगर थॉट्स आपके अंदर आते हैं तो आप एम्बिवेलेंट हो, ठीक है ना। हैविंग मिक्स्ड फीलिंग और कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज़। फास्टिडियस पर्सनालिटी, भाई इनकी ज़िंदगी बहुत फास्ट है, कुछ भी कर लो, हर चीज़ में इतने ज़्यादा मतलब परफेक्ट होते हैं ये
कि इनको अपने आगे हर चीज़ फेल लगती है, तो बहुत अटेंटिव होते हैं हर एक डिटेल के लिए। तो अगर आपने धोखे से ई के ऊपर आई बना दिया है तो दे लाइक हाउ डेयर यू टू डू दिस, है ना। तो फास्टिडियस इज मतलब हार्ड टू प्लीज। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी को बोलते हैं। ऑब्स्टिनेट भी बोल सकते हो, स्टबर्न भी बोल सकते हो, एडमेंट भी बोल सकते हो। इवेसिव लिखा हुआ है अवॉइडिंग डायरेक्ट आंसर और एक्शन, जो सीधी सीधी बात ही ना करे, घुमा फिरा करके करे। प्रिकॉशियस, शोइंग मेच्योर क्वालिटीज एट एन अनयूजुअली अर्ली एज इज नोन एज प्रिकॉशियस। प्रीकॉशियस ऐसे लर्न कर लो, जो पहले से ही बहुत अवेयर हो अपनी लाइफ में, तो पहले से ही बहुत मेच्योर दिखाई देने लगे, वैसे लर्न कर लो, उसको लर्न हो जाएगा आपको। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, पर्टिनेंट, इम्पोर्टेंट, है ना। तो रूड और नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट इज नोन एज इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। एक्शन और वर्ब्स लाइक नाउन आपको दिए गए थे, तो मींडर दिया गया था, ये आपको विकैबुलरी वर्ड में मिल भी जाएंगे वर्ड। मींडर, टू वॉन्डर एमलेसली और टेक एन इनडायरेक्ट रूट, इधर उधर घूम रहे हो, सीधा रास्ता ही नहीं ले रहे हो, ठीक है। सर्कमलोक्वेशन कर रहे हो आप, बीट अबाउट द बुश कर रहे हो आप। नेक्स्ट वर्ड इज माउल, टू वूंड बाय स्क्रैचिंग और टीयरिंग, किसी चीज़ को फाड़ करके, जैसे कभी कभी होता नहीं हमारे एक्नेस हो जाते हैं तो हम ऐसे कुरत के उसको और चीर लेते हैं, है ना, जख्म बना लेते हैं, तो दैट इज माउल। माउल, ठीक है ना। तो मोल पता होगा आपको, तिल को बोलते हैं, उसको खोद खोद के आपने माउल बना लिया, ऐसे लर्न कर लो आप। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैम्पल, किसी चीज़ को कुचल देना, क्रश कर देना, वॉक ओवर कर देना, है ना। रन ओवर यूज कर सकते हो उसके लिए, फ्रेजल वर्ब। पम्मल, पम्मल वर्ड लिखा हुआ है टू स्ट्राइक रिपीटेडली यूजुअली विद फिस्ट्स, कोई चीज़ अगर बार बार रिपीटेडली आपके स्ट्राइक कर रही है, दैट इज नोन एज पम्मल। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स बता रही हूँ, आई होप कि आप सभी लोग उसको लिख रहे होगे बेटा, लिख रहे हो ना जी, जी हाँ हाँ हाँ, पाउंड बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर सक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सॉरी। एक तो देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का वर्ड था कि जब आप इसको गूगल पे सर्च करोगे यू वोंट गेट इट, है ना। ऐसे सक्यूसेशन करके वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बट सक्सेशन एक वर्ड होता है, एक एक्यूजेशन वर्ड होता है, तो उसका ऐसे कॉम्बिनेशन सा लग रहा था, तो एक्जैक्टली क्लियर नहीं पता चल रहा था कि क्या है, लेकिन काफ़ी मैंने सर्च किया तो मुझे मिला शेकिंग मोशन। स्पेशली जब वो मेडिसिन आपने देखा होगा ना, वो इंजेक्शन भरते हैं तो उससे पहले वो उसको हिलाते हैं, वो जो शीशी होती है जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, तो उसको बोलते हो आप ये। वैसे सक्सेशन अगर वर्ड आया था आपके एग्जाम में तो वो उत्तराधिकारी के लिए होता है, सक्सेसर जिसे बोलते हो ना आप, तो उत्तराधिकारी के लिए वो वर्ड आप यूज़ करते हो। अगर एक्यूजेशन होता है तो दैट्स द काइंड ऑफ चार्ज, किसी के ऊपर चार्ज लगाना, आरोप लगाना, एक्यूज करना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है डिसलॉज, इसका मतलब है डिसलॉज, लॉजिंग, फूडिंग एंड लॉजिंग सुना है ना आपने। और डिसलॉज अगर कर रहे हो तो किसी पोजीशन से हटा रहे हो, तो लॉजिंग कर रहे हो तो मतलब पोजीशन में ला रहे हो। डाइवर्ज लिखा हुआ था, डाइवर्ज करना, दैट मीन्स रिवील करना एक सीक्रेट को, है ना। तो चाहे ब्लो द गैप लिख दो, चाहे आप स्पिल द बीन लिख दो, चाहे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग लिख दो। स्क्वेंडर वर्ड लिखा हुआ है, स्क्वेंडर का मतलब होता है टू वेस्ट समथिंग रेकलेसली, स्क्वेंडर, है ना, इतनी तेज़ी से किसी चीज़ को बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल करना है, बर्बाद करना, इज नोन एज स्क्वेंडर। जैसे आपके मम्मी पापा आपको स्प्लेंडर दिला करके लाए और स्प्लेंडर को आप स्क्वेंडर कर रहे हो, मतलब बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। डिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट आए, डिट्रैक्ट आए, है ना, कॉन्ट्रैक्ट आए, ट्रैक्ट। देखो रिट्रैक्ट का मतलब पीछे हटना, डिट्रैक्ट का मतलब रिड्यूस और टेक अवे द वर्थ और वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू खत्म कर देना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसी चीज़ का सिकुड़ना, तो पीछे मतलब थोड़ा सा ऐसे कम होता हुआ दिखाई देगा आपको। ट्रैक्ट का मतलब ही होता है, ट्रैक्ट एक तो रूट वर्ड है। अब रूट वर्ड ना बेटा बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके लिए, और रूट वर्ड ना आप ज़रूर से ज़रूर याद करके जाओ, बिकॉज दे आर लाइक सेवियर इन योर एग्जामिनेशन। तो लिख लो टू पुल और ड्रैग, ट्रैक्ट का मतलब ही होता है टू पुल और ड्रैग, और ड्रैग। और चाहो तो और जितने भी वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं ट्रैक से रिलेटेड आप लिख लेना। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, यहाँ पे कुछ और वर्ड्स थे हमारे पास। एक एम्यूलेट वर्ड था, इसका मतलब होता है किसी को इमिटेट करना, है ना, इन ऑर्डर टू इक्वल और सरपास। जैसे तुम्हें कोई हक नहीं बनता, तुम इतनी खूबसूरत लगो, अगर आप मिरर में खड़े होकर कैसे एक्टिविटी कर रहे हो, सो यू आर ट्राइंग टू एम्यूलेट समवन। तो इमिटेट करना भी हो सकता है, किसी को जेस्टिकुलेट करना, एक्शंस में कॉपी करना, जैसे वो शाहरुख खान करता है ना ऐसे वाला। या फिर आप क किरण भी बोल सकते हो, वो मिमिक होता है। लेकिन अगर किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वो प्लेगियरिज्म है, अगर पर्सन होगा तो प्लेगियरिस्ट बोलोगे आप। नेक्स्ट वर्ड है एंटिसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में
आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ, या फिर किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा ऐसा होगा, है ना। नेक्स्ट, सेटिएट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है सेटिस्फाई करना, फुल्ली, टू और टू एक्सेस करना, किसी को पूरी तरीके से आप इस्तेमाल कर पा रहे। बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब, बोल्स्टर कोई तुम्हें बोल्ड बना रहा है तो वो बोल्स्टर कर रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। फोरे वर्ड लिखा हुआ है, अचानक से फोरे, वो रहे उन पे अटैक कर दो, फोरे, है ना, तो फोरे वर्ड इज अ काइंड ऑफ सडन अटैक। और शॉर्ट जर्नी भी बोल सकते हो, यूजुअली फॉर अ पर्पस। वैसे अगर एक प्लानिंग करते हो आप किसी जर्नी के लिए तो उसको इटिनरी भी बोलते हो, है ना, और अगर जर्नी के बारे में कुछ लिखाते हो तो उसको ट्रेवल लॉग बोलते हो। नेक्स्ट, प्रोवस वर्ड आया था, प्रो, ब्रो, ही इज प्रो ब्रो, सो स्किल और एक्सपर्टीज है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। पैराडाइम का मतलब होता है एक टिपिकल, एग्जाम्पल और मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेटामॉर्फोसिस, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ समथिंग, है ना, या फिर ड्रामेटिक चेंज किसी में आ जाए, बदलाव, उसको बोलते हो। मॉर्फ का मतलब होता है सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रांस का मतलब होता है चेंज। मैकबर, बेखबर, मैकबर, है ना, तो जो इंसान बेखबर रहता है उसको मैकबर्स देखने के लिए मिलते हैं। सो ग्रूसम और हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस वो फेस करता है, एंड ऑफन रिलेटेड टू डेथ। तो बेखबर रहोगे अगर तो मैकबर देखने के लिए मिलेगा, बुरी खबर मिलेगी। फ्लैम्बॉयंट, इस बच्ची ने रॉन्ग स्पेलिंग लिखी हुई थी, उसको करेक्ट किया हुआ मैंने ये स्पेलिंग लिखी हुई है। फ्लैम्बॉयंट थोड़ा सा शोई, है ना, भड़कीला, चमकीला, ऐसा बोल सकते हो आप। सो शोई और कलरफुल इन बिहेवियर और अपीयरेंस आपको बोला जाएगा। कोई फ्लॉन्ट कर रहा हो तो वो इतरा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, विमसी। विमसी का मतलब है विमसी, विम जैसा, विम का मतलब सनक होता है बेसिकली। सो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही प्लेफुली क्वेंट हो, है ना, या फिर बहुत फैंसीफुल बिहेवियर का हो, मजाक मस्ती हमेशा करता रहता हो, पागल टाइप का लगने लगे यार तो ऐसे ही है सन के पागल, ऐसे बोल दो आप, तो विमसी होता है वो। नेक्स्ट वर्ड इज जक्सटापोस्ट, नेक्स्ट टू ईच अदर लगाना है, पहले भी बता चुकी हूँ। क्लेयरवॉयंस आया हुआ वर्ड है, क्लेयरवॉयंट इसने लिखा है, एडजेक्टिव है ये। हैविंग द सपोज्ड एबिलिटी टू परसीव थिंग्स बियॉन्ड नॉर्मल सेंस। अगर आप कोई चीज़, ऐसा होता नहीं है, इंट्यूशंस आ रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा होने वाला है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज क्लेयरवॉयंस। तो क्लेयरवॉयंट और क्लेयरवॉयंस दो अलग अलग वर्ड है। अब ऐसे बोल सकते हो, क्लेयरवॉयंट इज जनरली यूज्ड फॉर अ पर्सन हु सम पीपल बिलीव हैज़ स्पेशल मेंटल पावर, है ना, कि वो सिक्स सेंस बोलते हैं ना, किसी के पास है कि वो फील कर सकता है कि क्या होने वाला है, गट फीलिंग आ रही है, ऐसा वाला। नेक्स्ट, सूडोनिम, देखो निम से आया, निम आए नेम, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, सूडोनिम, एक्रोनिम। तो सूडोनिम, सूडो का मतलब होता है फेक नेम। एक्चुअली वर्ड आया था, अ पर्सन हु एनालाइजेस फाइनेंशियल रिस्क यूजिंग मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये पहले भी बता चुकी हूँ। एक्ट का मतलब ही होता है टू डू। अब ये यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है अनजुडिशरी, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ रियल वर्ड, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिलेगा नहीं। सो इट कैन बी जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल, दोनों में से कोई एक वर्ड हो सकता है। तो जुडिशियल का उल्टा अनजुडिशियल लिखोगे आप, है ना, तो जुडिशियल आप बोलते हो विच इज सूटेबल, ठीक है ना, फॉर अ जज, बट अनजुडिशियल विच इज नॉट फिटिंग और सूटेबल फॉर अ जज, है ना, और जुडिशियल कंडक्ट के लिए जो सूटेबल ना हो उसको बोलते हो आप अनजुडिशियल। तो अनजुडिशियल वर्ड हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल वर्ड हो सकता है, जिसका मतलब होता है नॉट लीगली ऑथराइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है एब्ट्रूज, इसने लिखा था, बट द करेक्ट वन इज एब्स्ट्रूज, जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज विनी, इसने बताया था दैट आई सर्च्ड इट आउट फॉर दैट्स अ काइंड ऑफ साउंड फॉर हॉर्स, है ना, तो ऑब्वियसली किसी का सिनोनिम नहीं बन सकता, बट ये साउंड एक तरह की हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब आई हुई है आपकी, प्ले से रिलेटेड, तो प्ले अप, प्ले अलॉन्ग, प्ले डाउन, प्ले ऑन। तो प्ले अप का मतलब होता है किसी चीज़ को खिलना ना, तो एग्जैजरेट करते हो, एम्फोसाइज करते हो किसी चीज़ के ऊपर, या फिर बहुत ही बदतमीजी से बिहेव करते हो। प्ले अलॉन्ग का मतलब होता है किसी के साथ कोऑपरेट कर रहे हो आप, या फिर दिखावा कर रहे हो कोऑपरेशन का। प्ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना या इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हो आप किसी चीज़ की। प्ले ऑन का मतलब होता है किसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो, है ना, तो बोलते हैं ना डोंट प्ले ऑन हिम, ऐसे बोलते हैं ना, तो दैट्स द सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड, लिटरेरी टर्म्स भी आपके एग्जाम्स में आए हुए थे, पैरोडी, क्लिश, आयरनी और पैराडॉक्स। इसके अलावा भी सिमिली मिल रहा है, सिमिली एज लाइक तो उसे कंपेरिजन करते हो, मेटाफर डायरेक्ट कंपेरिजन हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करता है। इसी के साथ साथ आपका अगर हाइपरबोली हो जाए तो एग्जैजरेशन करता है, आयरनी आ जाए तो आयरनी तो यहाँ पे लिखा हुआ, आयरनी इज लाइक परसेप्शन और रियलिटी में डिफरेंस दिखाई देता है। टाइटैनिक को बोला गया था कि वो कभी नहीं डूबेगी, लेकिन डूब गई, है ना, अंबानी का बेटा भीख मांग रहा है, फायर स्टेशन में आग लग गई, इस तरीके की आयरनी होती है। पैराडॉक्स में दो ऑपोजिट स्टेटमेंट देते हो आप, कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे होते हैं। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना।
अगर तुम ज़िंदगी में रिस्क नहीं ले रहे हो तो तुम सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो, है ना। एक काम करो कि कुछ मत करो, है ना। शादी का लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो ये पैराडॉक्स के स्टेटमेंट्स हैं। क्लिश एक घिसा पिटा स्टेटमेंट होता है ना। जैसे कि एट द एंड ऑफ द डे यही होना है, जो बहुत फ्रीक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं। बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। नाचना आवे आंगन टेढ़ा, तो घिसे पिटे स्टेटमेंट हो जाते हैं। पैरोडी एक ह्यूमरस और सटायरिकल इमिटेशन हो सकता है, जैसे कि कोई भी मूवी पैरोडी हो सकती है किसी हॉरर फिल्म की, ठीक है। तो मतलब अब जैसे मेरे को भूतिया फिल्म की जगह पर अगर भूल भुलैया और वो कौन सी थी, स्त्री, कल आना वाली मूवीज़ तो फ़नी लगती हैं, तो उसको आप पैरोडी बोल सकते हो। बट दिस इज़ बेसिकली अ ह्यूमरस और सटायरिकल इमिटेशन, फ़नी इमिटेशन होता है ये। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास कुछ और वर्ड्स हैं, थोड़े से एडवांस वर्ड्स पूछे गए हैं। ये इंडिक्ट पूछा गया है, टू फॉर्मली अक्यूज और चार्ज विद अ सीरियस क्राइम, किसी के ऊपर सीरियस क्राइम का आरोप लगाना इज इंडिक्ट। अगर आप हटाओगे सीरियस क्राइम से उसको, मतलब आरोप हटा रहे हो, तो एक्विटल दे रहे हो, अब्जॉल्व कर रहे हो, दोषमुक्त कर रहे हो उसको। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है पेरेम्पटरी, इसका मतलब है इंसिस्टिंग और इमीडिएट अटेंशन और ओबीडियंस, नॉट ओपन टू चैलेंज। आपसे कोई बोल रहा है अब भी करना है, ये काम अब भी करना है, इधर वो देखा ना कागड़ी वाला, गोपी बाबू किताब निकालो, ठीक है, पढ़ो। सो दैट इज अ काइंड ऑफ पेरेम्पटरी। फिर लिखा हुआ इंट्रैक्टेबल, इसका मतलब ये है कि आप उसको किसी चीज़, देखो ट्रैक्ट वर्ड फिर से आ गया ना, तो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपकी कंट्रोल में नहीं है, आप पुल नहीं कर पा रहे हो उसको। ऑब्ड्यूरेट वर्ड लिखा हुआ है, जिद्दी के लिए यूज़ करते हैं, रिपीटेड है ये। इडियम में डैम स्क्वेब आया था, जैसे गीली फुलझड़ी मैंने आप लोगों को बताया था। इसका मतलब है समथिंग दैट इज डिसअपॉइंटिंग और फेल्स टू मीट एक्सपेक्टेशन, मतलब आपको लगा था जलेगी लेकिन जली ही नहीं, ठीक है ना। सो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट होता है। ऐसे ही इसको बोल सकते हो वाइल्ड गूस चेज, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट ही होता है ना, वेस्टफुल एफर्ट होता है वो आपका। या फिर फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स। अबव बोर्ड ऑनेस्ट, ओपन और लीगल के लिए यूज़ करते हो। वैसे अब अभी किसी पर्सन को अगर आपको ऑनेस्ट बोलना है तो आप उसको ओपन बुक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हील एंड वो इस बच्चे ने दिया था, ठीक है ना। व्हील एंड वो, इसका मतलब होता है इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, मैं तुम्हारे हर अच्छे बुरे समय में तुम्हारे साथ रहूंगी। सो आई विल बी देयर इन व्हील एंड वो ऑफ योर्स। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, इन ऑल थिक एंड थिन, है ना, हर थिक और थिन मोमेंट में आपके साथ हो। थिक स्किन मैन बोलोगे तो मोटी चमड़ी का आदमी, थिन स्किन मैन बोलोगे तो बड़ा डेलिकेट नाजुक सा आदमी होता है। सो व्हील एंड वो के लिए थिक और थिन वर्ड दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हो, ऑल थिक एंड थिन। आई विल बी देयर इन ऑल थिक एंड थिन ऑफ योर्स। नेक्स्ट वर्ड देखो लिखा हुआ है एराटिक, एराटिक एर वर्ड से आया है, तो ये अनप्रडिक्टेबल इनकंसिस्टेंट बिहेवियर के लिए यूज़ होता है। प्रोलिक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो तो, है ना, एक्सेसिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो, या तो लंबी लंबी स्पीच दे रहे हो तो। जैसे अगर आप शेक्सपियर के प्लेस देखोगे तो उसमें मोनोलॉग्स दिए गए होते हैं, तो वो लंबी लंबी स्पीचेस जो दी गई होती है ना, उनको भी आप प्रोलिक्स बोल सकते हो, बट थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, याद रखिएगा। ऑनरस, 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 तो ऑनरस वर्ड बर्डनसम, बोझ के लिए यूज़ होता है, कंबरसम भी बोल सकते हो आप, है ना, या फिर बहुत डिफिकल्टी या एफर्ट लगे जिसमें। फिर लिखा हुआ है रिकैल्सिट्रेंट, रिपीट हुआ है ये वर्ड, स्टबर्नली रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी और कंट्रोल, मतलब ये डिफाई करने के लिए तैयार होता है, मैं नहीं मानूंगा किसी की भी बात, है ना। जैसे अगर आपके दांत में कोई दिक्कत आने लगे या आपके अंदर कैल्शियम की कमी होने लगे, तो आप क्या करो, आप थोड़े से रेजिस्टेंट रहो, ठीक है, कि मैं नहीं खाऊंगी कोई दवाई ववाई। सो आप रिकैल्सिट्रेंट पर्सनैलिटी हो। अक्राइमोनिस पढ़ा चुकी हूँ। म्यूनिफिसेंट वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है जनरस, बेनिफिसेंट भी बोल सकते हो जनरस के लिए। मैलफिसेंट बोलोगे अगर तो थोड़ा सा बुरा इंसान होता है दिल का। प्रोडिगल खूब पैसे खर्च करता है, तो प्रोडिगल लिखो, एक्स्ट्रावेगेंट लिखो, स्पेंड थ्रिफ्ट लिखो, हैंड थ्रिफ्ट लिखो, सब खर्चीले आदमी है। लग्जरियस भी बोल सकते हो, लेकिन अगर पार्सिमोनियस बोल रहे हैं, निगार्ड बोल रहे हैं, माइजर बोल रहे हैं, है ना, तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज़ होते हैं, थ्रिफ्टी, कंजूस के लिए। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इनग्लोरियस, ग्लोरियस, बहुत अच्छा महान काम किया है, ग्लोरियस ना हो, इनग्लोरियस हो तो शेमफुल। इनॉक्वस लिखा हुआ है विच इज़ हार्मलेस। ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच आई थी, मतलब दो ऑपोजिट वर्ड्स नेक्स्ट टू ईच अदर, जैसे डेफनिंग साइलेंस हो गया, है ना, ट्रू अनट्रू हो गया, फॉल्सली ट्रू हो गया, इस तरह के वर्ड्स। एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट और वोवेल लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स अगर आता है तो एलिट्रेशन होता है, जैसे शी सेल सी शेल ऑन द सी शो, है ना। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करता है, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। यूफेमिज्म में मक्खन पॉलिश करते हो आप। पैराडॉक्स भी है,
ठीक है, मक्खन पॉलिश करते हो मतलब अगर आपने किसी के लिए टॉयलेट ना यूज़ करके वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, है ना, गंजा ना बोल करके किसी को बोल रहे हो, हल्के हल्के बाल हैं उसके सर पे। सिमिलरली आपके पास पॉलीसिंडिटिन, ये थोड़ा सा नया देखने के लिए मिला है, वैसे ऑड वन आउट में ही हो जा रहा था। जब आप एक्सेसिव कंजंक्शंस का यूज़ करते हो ना सेवरल टाइम, तो उसके लिए पॉलीसिंडिटिन वर्ड यूज़ करते हैं। तो पॉली का मतलब ही होता है मैनी, तो यूज़ ऑफ सेवरल कंजंक्शन इन क्लोज सक्सेशन, सक्सेशन सीक्वेंस के लिए भी यूज़ होता है बेटा टर्म। पैराडॉक्स मैंने आप लोगों को बता ही दिया, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं। फ्रेजेस देख लो, यहाँ पे वियर ऑफ वर्ड आया है, पिक ऑफ वर्ड आया है। इसने ग्रो डाउन विद लिखा था, मुझे नहीं मिला ग्रो डाउन विद। गो डाउन विद या कम डाउन विद होता है वर्ड, इसका मतलब होता है बीमार पड़ना, अंडर द वेदर होना। वेयर ऑफ का मतलब डिसअपियर हो जाना या फिर लेस इफेक्टिव हो जाना। पिक ऑफ का मतलब होता है एक एक करके रिमूव करना, है ना, मिलिट्री और स्पोर्ट्स में स्पेशली यूज़ किया जाता है ये। शेक ऑफ का मतलब होता है अगर किसी चीज़ को आप शेक ऑफ कर रहे हो तो आप किसी चीज़ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे अपना सर हिला रहे हो कि आपका सर दर्द ना हो, कई बार करते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो दैट इज शेक ऑफ। नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस टर्म्स और भी देखने के लिए मिले, जैसे हेवॉक और मेहम। पैंडेमोनियम भी बोल सकते हो, हेल्टर स्केल्टर भी बोल सकते हो, ह्यूमन क्राई भी बोल सकते हो, हडल मडल भी बोल सकते हो। तो एक तरीके का डिसऑर्डर दिखाता है। जुबिलेशन एक्साइटमेंट को बोलते हैं, जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाते हैं हम लोग। वेंट वर्ड लिखा हुआ है, वेंट का मतलब है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फ्रस्ट्रेशन। गुस्से में हो, पागलों की तरह किसी के ऊपर अगर आप चिल्ला रहे हो तो यह वेंटिंग। रेप्यूडिएट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना या फिर किसी को डिसोन कर देना फॉर्मली, तो आपने रेप्यूडिएट कर दिया, ठीक है, किसी को। उस बच्ची ने वर्ड लिखा था रेप्यूडिकेट, बट द वर्ड इज रेप्यूडिएट। नेक्स्ट एनोवेटेड, एनोवेटेड, लेथार्जिक, है ना, या फिर लैसिट्यूड, एनर्जी लेस के लिए बोलते हैं, एनर्जी नहीं है आपके अंदर। लोक्वेशियस बात उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं। क्वर्क वर्ड आया है, इसका मतलब होता है अजीब। कोई अगर क्वर्क कर रहा है, क्वैक क्वैक आपके सामने कर रहा है, तो वो क्वर्क बिहेवियर शो कर रहा है। क्वैक वैसे झोला छाप डॉक्टर को भी बोलते हो, तो अ पेक्यूलियर अनएक्सपेक्टेड ट्रेट ऑफ बिहेवियर इज नोन एज क्वर्क। नेक्स्ट वर्ड इज रेलिंक्विश, का मतलब होता है त्यागना, गिव अप कर देना। एक राजा ने अपने बेटे के लिए रेलिंक्विश कर दिया, किसको, थ्रोन को। कुछ कॉमनली कंफ्यूज वर्ड होमोफोन्स में आए थे आपके, फ्लेयर, फ्लेयर आया हुआ है, FLARE, फ्लेयर का मतलब होता है सडन बर्स्ट। लोथ, और लोथ याद रखना इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। फ्लेयर, FLARE वाला फ्लेयर बोलोगे आप, अचानक से लाइट आ रही है, इमोशन आ रहा है ना। और फ्लेयर अगर लिखा हुआ आएगा तो नेचुरल टैलेंट और स्टाइलिशनेस को बोलते हो। एसेंट, एसेंट भी आता है, तो असेंडिंग ऑर्डर वाला एसेंड ये है ना। और ये जो एसेंट है इसका मतलब है अग्रीमेंट, इसका ऑपोजिट होता है डिसेंट। अग्रीड, नॉन अग्रीड होते हो ना, तो डिसअग्री कर जाते हो। नेक्स्ट बोनस वर्ड्स में सेगेशियस वर्ड लिखा हुआ था, जिसका मतलब साग खाने वाले लोग सेगेशियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। सैंगफ्रॉइड वर्ड लिखा हुआ था, इसका मतलब सैंगफ्रॉइड, जो बहुत संग रहे लोगों के, तो ऐसे इंसान बहुत कूल, काम और कूल हेडेड होते हैं, है ना, ये लेवल हेडेड होते हैं या फिर पोलाइट होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्पेशली डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन में। जाइब वर्ड आया हुआ था आपका, इसका दो मतलब होते हैं। पहला वर्ड होता है टू अग्री और टू बी इन हार्मनी विद समथिंग, जेब में ले करके चले, ठीक है ना, या फिर मॉक करना किसी के ऊपर, किसी को टीज करना है, इंसल्ट करना। सो उसको अगर निमोनिक से लर्न करने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी साइंस से काफ़ी सारे वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। सो इतने ही थे वर्ड्स। आई होप कि आपका रिवीजन भी हो गया होगा और आपने काफ़ी सारे वर्ड लर्न भी कर लिए होंगे। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूँगी, लेकिन जाते जाते आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी बेटा, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET की तैयारी कर रहा है और अभी उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम कहाँ से प्रैक्टिस करे, रीअरेंजमेंट कहाँ से प्रैक्टिस करे, सो ही और शी कैन गो अहेड विद ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र आप लोगों को मिल जाएगा अड्डा के स्टोर पर ही। आप ऑल कोर्सेज में जाओगे UG PG एग्जाम्स में, तो जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे आपको लैंग्वेज अड्डा में, ठीक है ना, ई बुक्स वाले सेक्शन में ये मिल जाएगा। तो ई बुक्स वाले सेक्शन में जाने के लिए आपको बस ये व्यू ऑल पे जाना है और इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र ले लेना है। 85 रुपीज़ में मिल जाएगा, वैसे तो 88 रुपीज़ दिखा रहा है। इफ़ यू आर यूजिंग द कोड Y484 तो आपको ये कितने में मिल जाएगा, इन जस्ट 85 रुपीज़ आई थिंक। कॉइन्स भी यूज़ कर लेना, आपके ऐप में कॉइन्स भी होंगे, ठीक है। सो इफ़ यू वांट ब्रह्मास्त्र गो अहेड विद इट। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।